नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। अब इबादत का नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो चल जाएगा। और यह जो चैप्टर, यह जो रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है, सब चित्र के रूप में जो लिखा गया है, इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। और यतीन्द्र मिश्र जी जो शहनाई प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, जिनका नाम यहाँ हम लोग अमरुद्दीन के नाम से पढ़ेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। और वैसे भी हम लोग यदि चर्चा करें तो जो यतीन्द्र मिश्र जी थे, वो संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। इसलिए तो उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, सेशन से जुड़ जाइए। आज हम नौबत खाने में इबादत जो मूल पाठ है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक संक्षिप्त रूप में। तो आ जाइए जल्दी से। अब प्यारे बच्चों, हम संक्षिप्त रूप में पढ़े तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। जैसे ही हम लोग संक्षिप्त रूप में इसे पढ़ेंगे मूल पाठ को, तो पहले हमें ये शब्द याद होने चाहिए, शब्द संपदा यानी शब्दार्थ हमें याद, हम शब्दार्थ भी कह सकते हैं। और पहले शब्दार्थ के नाम से जानते थे, अब तो अब नया नाम निकाल दिया पर्यायवाची के रूप में शब्द संपदा। तो कुछ ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो, यहाँ मैंने कुछ पीला कलर्स में यानी कि येलो कलर्स में यानी येलो रंग में यानी पीले रंग में मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है। इसका मतलब है ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो आप लोगों को याद करना ही होगा। ऐसे ही जो मूल पाठ दिया हुआ है, जो आपको पाठ का सार दिया हुआ है, तो आपको पाठ का सार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो पीले रंग में है उसे आप लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि वहीं से आपका कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे कोई एमसीक्यू हो, वो सब यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ड्योडी क्या होता है? ड्योडी होता है दहलीज। दहलीज क्या होता है? जैसे ही जो कमरा होता है, कमरे का जो दरवाजा होता है, दरवाजे के बाद में जो होती है ना, वो जिसे हम थली के नाम से ऐसे कुछ कहते हैं गांव में भी, तो दहलीज तो होता है, उसे कहा जाता है। नौबत खाना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, इन प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाले स्थान, जैसे हम लोग टन जिसे नहीं बजाते, उस स्थान को क्या कहा जाता है? नौबत खाना। तो पाठ का नाम भी क्या है? नौबत खाने में इबादत। रियाज क्या है? रियाज यानी होता है अभ्यास, मार्फत द्वारा। श्रृंगी, श्रृंगी क्या होता है? शींग का बना वाद्य यंत्र। मूर्छंग, मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत, ईश्वर की देन, सुख या धन दौलत। तो ध्यान रखना, इसमें श्रृंगी याद रखना है, मूर्छंग याद रखना है, नौबत खाना याद रखना है, ड्योडी याद रखना है। ये आपको महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो, सजदा करना ये बहुत इजी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इबादत क्या होती है? उपासना, यानी कि नौबत खाने में क्या करना? उपासना करना, इबादत करना, यानी कि प्रार्थना करना। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे ही मुस्लिम जो वर्ग है वो इबादत करता है अपने अल्लाह से। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तासीर क्या होता है? गुण, प्रभाव, असर। श्रुति यानी शब्द ध्वनि, सीधी सी बात है। ऊहा पोह, ये ध्यान रखना, ये शब्द है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो क्या होता है? ऊहे दन अपोह। ठीक है। और वो ऊहा पोह क्या होता है? असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऊहा पोह कहा जाता है। यानी कि ऊह यानी क्या होता है? विचार, अपोह यानी नहीं, और अपोह क्या होता है? विचारहीन, यानी कि विचार आ भी रहा है, विचार नहीं भी आ रहा, उसे क्या कहा जाता है? ऊहापोह है। यानी कि उलझन, अनिश्चितता, निश्चित नहीं कर रहे हैं कि पढ़ू नहीं पढ़ू, पढ़ू या नहीं पढ़ू, पढ़ू या नहीं पढ़ू, निश्चित नहीं कर पा रहे। त्रिशम होता है जादू, गमक, खुशबू या सुगंध। अजादारी यानी मातम करना, दुख मनाना। जो मातम होता है, जैसे कोई किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मातम मनाते हैं। बदस्तूर क्या होता है? कायदे से या तरीके से। नैसर्गिक होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक। दाद शाबाशी देना। तालीम शिक्षा होती है। अदब कायदा साहित्य होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, ऐसे तमाम तारीफ ईश्वर के लिए कहते हैं ना, कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, ऐसे खुदा हाफिज, इस प्रकार से बोलते हैं ना। जिजीविषा जीने की इच्छा कहा जाता है। शिरकत होता है शामिल होना। ये तो हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया आपके लिए? ये तो हो गया है क्या कि आप लोग एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई भी शब्द आ जाए उसका अर्थ हमें नहीं पता है, तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट उन शब्दों के अनुसार एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हाँ, इस शब्द का अर्थ ये नहीं हो सकता है, तो जो वह होगा जो यहाँ दिया हुआ है, तो वह भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं उर्दू वाले शब्द जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है।
चले हैं, अब हम पढ़ेंगे मूल पाठ में जो भी हमारा पाठ का सार होगा। अब यहाँ देखो पाठ का सार हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें जो पीला रंग जो है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जिनके ऊपर लिखा इन्होंने वो आपको तस्वीर के माध्यम में दिख रहे हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, हाँ, एकदम से गेट ओपन हुआ तो जैसे आवाज़ किया तो थोड़ा सा महसूस हुआ तो आपको लग गया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हें हम यहाँ फिलहाल अमरुद्दीन के नाम से, ठीक है, और वैसे हम लोग बिस्मिल्लाह खां के नाम से। और ये अब एक बच्ची पूछती है कि तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, तुम्हारा सब सम्मान करते हैं, फिर तुम कुर्ता है जो फटा पुराना है आपके पास कैसे है, तो ये हंस देते हैं कि ये भारत रत्न मिला ही फूल कर, तो कुर्ते से नहीं मिला, फटे पुराने से नहीं मिला है, ये मुझे शहनाई बजाने पर मिला है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें ध्यान रखना। जैसे देखो 1916 से 1922 के आसपास का समय है और वो स्थान कहाँ का है, काशी का है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी दहलीज होती है, जिसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, यानी 3 साल का डिफरेंस है। अमरुद्दीन को ही हम लोग बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाँ, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, डुमरांव बिहार में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रीढ़ सॉरी रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास है जिसे बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। देखो आपसे पूछा कैसे जाएगा कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 1916 के आसपास जो इसमें नौबत खाने में बताया गया है तो वो स्थान कहाँ का है, कौन सा स्थान है, किस शहर है, कौन सा शहर है, तो काशी है। और फिर पूछा जाएगा शमरुद्दीन की उस समय कितने उम्र का था, तो 6 साल का था। उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का था। और फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ नौबत खाने में इबादत में एक शब्द आया है ड्योढ़ी, जिस शब्द का अर्थ तुम्हें बताना है उसका अर्थ क्या होता है, दहलीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नरकट एक प्रकार जो घास होती है वो किस नदी के आसपास पाई जाती है, तो क्या नाम है उसका, सोन नदी। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे, यानी कि ध्यान रखना इनके परदादा का नाम, एक दादा होता है फिर एक परदादा होता है, यानी पिताजी के पिताजी का पिता जिसे हम लोग कहते हैं, वही तो हो गया। पिताजी का पिता दादा हो गया, फिर दादाजी के पिता हमारे परदादा हो गए, तो उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां। यानी ये पूछा जा सकता है आपसे कि अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सलार हुसैन खां। ये आपको ध्यान में रखना है। उनका जन्म स्थान भी क्या है, डुमराव है। अमरुद्दीन की उम्र अभी कितने साल की होगी, 14 साल की हो चुकी है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है और वही काशी है, और वह भी काशी स्थान पर उनका, वो भी काशी स्थान से ही है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। और इन्हीं ने इनके जब 14 साल में जब ये शहनाई संगीत बजाते थे, तो संगीत गाते थे या शहनाई के अकॉर्डिंग, शहनाई के अनुसार, तो ये जो बतलून और रसूलन बाई थे ना, इन्हीं ने ही इनके संगीत को उकेरा है, ये भी ध्यान रखना है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये कुछ शब्द आए हैं इस पाठ में, हम लोग बाद में समझेंगे ये शब्द क्या है, ठुमरी, टप्पा, ये सब क्या है, ये ध्यान रखना। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है, यानी जब ये दोनों भाई रसूलन और बतूलन गाते हैं तो अमरुद्दीन को अच्छा लगता है और अमरुद्दीन उनके साथ साथ शहनाई भी बजाता रहता है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। यानी कि मैंने कैसे शहनाई बजाना सीखा, कैसे संगीत की भाषा सीखी, तो मैंने इन रसूलन और बतूलन दोनों बहनों की गायिका हैं, इन्हीं के कारण मैंने बदौलत यह सब सीखा है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, अबोध नासमझ उम्र में, अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, संगीत प्रेरणा की वर्णमाला, जो अक्षर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कहते 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, तो वही बात है, ये जो वर्णमाला है संगीत की,
ये प्रेरणा स्रोत कौन है इनकी? रसूलन और बतूलन दोनों बहनें हैं। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पूछा जाएगा कि शहनाई का उल्लेख किस साहित्य में नहीं मिलता, तो वैदिक साहित्य में हमें नहीं मिलता। यह संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, और संगीत शास्त्रों में से किस नाम से जाना जाता है? सुशीर वाद्यों के अंतर्गत गिना जाता है। किसको? शहनाई को। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे नारी नरकट या रीड होती है उसे नए बोलते हैं। ध्यान रखना, अरब देश में जो नारी नरकट एक प्रकार घास होती है जो सोन नदी के आसपास पाई, ध्यान रखना नरकट नारी जो होता है वो एक प्रकार की घास है जो सोन नदी के आसपास पाई जाती है। और अरब देश में जो फूंक से बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें नारी नरकट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है, नए। ये ध्यान रखना। शहनाई को साहने तथा सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई, यानी कि शहनाई को साहने की उपाधि और सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। कल्पद्रुम एक नाटक है, यानी कि एक नाटक मतलब एक लिखा हुआ नाटक है, ध्यान रखना। शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। कहने की 16 जो तानसेन थे ना, अकबर के नवरत्नों में शामिल, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो तानसेन द्वारा रची बंदिश में जो संगीत राग है, जो संगीत राग यानी कि कैसे संगीत बजाया जाता था, कैसे संगीत के बारे में क्या चीज़ है, कैसे जाना जाए हमें, तो कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, जिसमें शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, मूर्छंग आदि का भी उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। देखो ये कहानी के रूप में नहीं, इसे आप लोगों को याद करना होगा, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, वरना मूल जबानी में बता सकता था तो आपको समझ में नहीं आता। मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूँ जो मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लग रहा होगा कि हाँ अब हम कुछ थोड़ा बहुत सीखे कि अमरुद्दीन शमसुद्दीन का भाई था, और रसूलन और बतूलन बाई ने इनके जब ये 14 साल के थे तो इनके संगीत से आसक्ति प्राप्त हुई थी और उन्हीं ने इनकी वर्णमाला को उकेरा था। और जो तानसेन था उन्होंने जो बंदिश रचा था, जो सब कुछ जो संगीत के राग प्रेम है वह सब हमें कल्पद्रुम में प्राप्त होते हैं। इन चीज़ों का हमें प्राप्त, शहनाई, मुरली, इनका अरब देश में शहनाई का प्रयोग किया जाता था, सुशीर वाद्यों का प्रयोग किया जाता, जिन्हें हम नए के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य में शहनाई का कहीं प्रयोग हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना होगा तो रट जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अवधी पारंपरिक लोकगीतों चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, यानी कि अवधी भाषा में पारंपरिक लोकगीतों का और चैती में शहनाई का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के मंगलवाद इन नाग शौरम की तरह शहनाई और प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, यानी कि दक्षिण भारत में मंगलवाद जो नाग शौरम की तरह शहनाई को हम लोग मानते हैं, और प्रभाती मंगल ध्वनि का यह संपूरक है शहनाई का बजना या बजाना। वे नमाज के बाद सजदे से गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी कि अमरुद्दीन जो जिन्हें हम बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं, वो नमाज जब करते थे सजदे में तो वो एक ही नाम पुकारते थे। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे, वो इतने भावुक हो जाया करते थे कि मैं इतना गंदा क्यों गा रहा हूँ, कितने से गंदी शहनाई क्यों बजा रहा हूँ। जब उनको खुद को लगता था तो कहता था मेरे मालिक एक सुर मुझे बख्श दे, एक अच्छा ऐसा सुर दे दे जिससे मैं लोगों का मन बहलाता रहूं। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में है, उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक सुगंध, उसी गमक क्या होता है? सुगंध, उसकी ही उसी में समाई है, यानी कि सुगंध। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? हिरन जो है वह जो सुगंध है उसकी महक को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसकी महक भी उसी के अंदर है, लेकिन वह घूमता ही रहता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम, यानी कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ, यानी शहनाई आ गया तो बिस्मिल्लाह खां आ गया तो शहनाई नाम ही याद आ जाना चाहिए। यानी कि आज ये प्रचलित है, जहाँ बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया शहनाई का नाम आएगा, जहाँ शहनाई का नाम लिया वहाँ बिस्मिल्लाह खां नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, लोगों की मुंह जबानी। जैसे मैं कहूँ बापू जी, आप कहते हो महात्मा गांधी जी, मैं बोलो गांधी जी, आप कहते हो महात्मा गांधी जी, मैं कहता हूँ राष्ट्रपिता तो आप कहते हो महात्मा गांधी जी, बोलते हो ना। मैं कहूँ नेताजी, तुम कहते हो सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही ये एक शहनाई के रूप में हम लोग बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रूप में हम लोग जानते हैं। और बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, उसे क्या कहा जाता है? मुहर्रम कहा जाता है। एक मुस्लिम वर्ग का, एक धर्म का एक त्यौहार है जिसे हम मुहर्रम के नाम से जानते हैं। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशजों के प्रति एजादारी यानी शोक मनाना मानते हैं, यानी कि शिया मुस्लिम जो होते हैं हजरत इमाम हुसैन के ऊपर ये क्या करते हैं? शोक मनाते हैं मुहर्रम पर। पूरे 10 दिनों का शोक, और कितने दिन? पूरे 10 दिनों का शोक बनता है, ये दुख।
वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। यानी कि वो 10 दिन जो होते हैं ना मुहर्रम वाले, उसमें न तो कोई शहनाई बजाता है, न कोई संगीत में भाग लेता है, यानी कुछ भी कोई अच्छा कार्य करने को लिए कोई नहीं। वो 10 दिन तक क्या बनाते हैं, शोक मनाते हैं मुहर्रम के दिन। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की, 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और वह दाल मंडी में फात मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, यानी कि 8वीं तारीख उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। उस दिन वो शहनाई खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और 8 किलोमीटर दूरी पैदल रोते हुए जाते हैं और शहनाई बजाते हुए चले जाते हैं, और उस दिन कोई राग भी नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, और राग रागनियों का अदायगी भी है। निषेध क्या होता है, मना है, इन राग रागनियां कोई भी नहीं गाएगा इस दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, यानी कि इमाम हुसैन की शहादत में उनकी आंखें हमेशा नम रहती हैं, आंसू भी उनके आ जाते हैं क्योंकि शोक मनाया जाता है। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम पका महाल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद रखते हैं। देखो किस किस को याद करते हैं, अम्बाजान उस्ताद को कम याद करते हैं, पक्का महाल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली व सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। याद रखना है, ज़्यादा किसे याद रखते हैं, कम किसे याद रखते हैं। तो अब्बाजान को और अपने उस्ताद को तो वो कम याद रखते हैं, लेकिन पक्का महल की कुलसुम, हलवाइन की कचौरी वाली दुकान, कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान और सुलोचना और गीता बाली को क्या करते हैं, ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। सुलोचना की जैसे मूवी लगती तो वो तुरंत देखने के लिए दौड़ जाते थे। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। उन्हें पता चलता है सुलोचना की फिल्म लगी हुई, मूवी लगी हुई, तो उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती थी। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा और तब सुलोचना को जब पसंद करने लग गया था भाई। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब वो 4 साल का था तो वह उसके नाना द्वारा शहनाई बजा तो छुप करके सुनता, और जब नाना बजा करके चले जाते तो सभी शहनाइयों को देखता कि वो शहनाई कहाँ है जो नाना बजाते थे, लेकिन वो किसी भी शहनाई से अच्छा वह सुर निकालते थे, तो उसे क्या पता, तो वो सोचता है सभी कड़वी शहनाई है, वो मीठी शहनाई नाना जी ने कहीं छुपा दी है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। जब सुलोचना की फिल्म लगती थी तो ध्यान रखना 3rd क्लास की टिकट के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता। क्या बात है भाई, मतलब शौक सभी को होता है, कोई भी हो। अब प्रसिद्ध शहनाई बिस्मिल्लाह खां अब इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, सबके मुंह पे जबान पे है। अब आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों में ऐसी एक खूबी है, आप लोगों को जो काम करना है करना करो, पर लत मत लगाना किसी भी चीज़ की। वैसे ही बात है, देखो 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी, 2 पैसे नानी, फिर 3rd क्लास की टिकट, घंटों लाइन में लगकर फिर मूवी देखने जाता सुलोचना की। वो सुलोचना की मूवी लगते ही उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हाल में आई, उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, तो बालाजी मंदिर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब वे दूसरी रीड इस्तेमाल कर लिया करते, यानी कि 15 से 20 मिनट जब एक रीड को बजाते थे तो वह गीली हो जाती, क्योंकि ये घास की तो बनती है नरकट जो होता है, तो वो दूसरी यूज कर लेते। अक्सर कहते क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। यानी कहते हैं कि हमारे पुश्ते यहाँ शहनाई बजाते थे, हम बालाजी मंदिर भी, विश्वनाथ जी भी, गंगा मैया भी, बहुत कुछ है यहाँ पर। और कौन, नाना जी तो थे इस बालाजी मंदिर के प्रतिष्ठित शहनाई वादक भी रह चुके हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। पूछा जाए कि काशी को यानी कि संस्कृति की पाठशाला किस स्थान को बताएगा, तो काशी को शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, काशी को शास्त्रों में किस नाम से जानते हैं,
आनंद कानन के नाम से। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ की मूर्ति भी है, और काशी में बिस्मिल्लाह खां भी, यानी काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ भी है, और काशी में क्या है, बिस्मिल्लाह खां जी भी, जिसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है और शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। देखो, संगीत को तो भक्ति से अलग नहीं कर सकते, देख सकते हैं फिर भी नहीं देख सकते। भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हमें इनको साथ में ही रखना होगा, क्योंकि एक जगह के सब है और तभी उसे काशी कहा जाता है, आनंद कानन शास्त्रों में कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मैंने कहा ना, बिस्मिल्लाह खां का नाम आ गया, शहनाई, शहनाई का नाम आ गया तो बिस्मिल्लाह खां। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ये ध्यान आपको रखना है। किसी दिन एक सिया ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कराए, यानी एक सिया ने पूछ लिया उससे, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे ना मिला है, लुंगिया पे, शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, यानी दत्त पगली, हमें जो भारत रत्न मिला है, जो तू कह रही है, वो हमें इस लुंगिया पे नहीं मिला है, वो शहनाइया पे मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। और तुम जैसो कि ये जो सिंगार करते हो, आज की लड़कियां क्या करते हैं, सुबह उठते पहले तो शीशा देखते हैं, हाँ सही है, ठीक है, फिर वो कुछ भी 1 नंबर 2 जो भी XYZ है ना, और जब नहा लेते हैं तो पता नहीं 2 घंटे लग जाते हैं उसमें मेकअप में। आप किसी सैलून की दुकान पे चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी तरह हम लोग श्रृंगार करते हैं ना, तो फिर शहनाई कहाँ होती, फिर तुम श्रृंगार में, तब क्या है, खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटासुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल बोलो, यानी कि ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई फटासुर मत दे देना, लुंगिया फटी दे दे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हमें आज फटी हुई तो कल सी जाएगी वो तो बेचारी, लेकिन हमारा सुर कैसे सिया जाएगा। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ वह कचौरी की जलेबी, याद है कुलसुम। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा है, ये पूरक जो पूछा जाता है आपको, कजरी चेती से पूछा, अभी बताया था ना, याद है आपको। तो ऐसे विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां का एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर और गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिल चुकी हैं, अलंकृत हो चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता, एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा, जीने की इच्छा को वो अपने भीतर जिंदा रखा। कहने का तात्पर्य क्या है, 90 साल के हो चुके थे 21 अगस्त 2006 को, और वो 80 साल तक शहनाई वादक रह चुके हैं और हमें वो प्राप्त करवाते रहे हैं, और जब भी तो उन्हें भारत रत्न मिला है और विश्व प्रसिद्ध रह चुके हैं बिस्मिल्लाह खां जी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग यदि बहुत अच्छे से और भी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब मेरा कहने का सब्जेक्ट मतलब क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग निश्चय बैच से जुड़ जाइए। Y323 कोड यूज करके अंग्रेजी स्पोकन सीखना है तो भी आप लोगों को Y323 कोड यूज करके प्राप्त कर लेना हमारा पेड बैच और आ जाइएगा। अब आप लोगों को PDF चाहिए ना, चाहिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग पता है ना कि पीला रंग कहाँ था, नहीं पता भाई, ये तो PDF चाहिए। PDF चाहिए तो ADA24 ऐप डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा लगता है सेशन तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कैसा लगा है आज। ओके।
कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाती है। और तकदीर तो हमें बनाना है यारो, तो क्या डर है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक दिन तुम्हें पता है ना, तुम ही इतिहास लिखोगे, इस देश का भविष्य तुम ही हो, और तुम्हें ही एक अच्छा सा, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, समझदार बनना है, चालाक बनना है, चतुर बनना है आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर था 16 क्षितिज भाग 2 का, जिसका नाम था नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है। और यह नौबत खाने में इबादत कहाँ किसके ऊपर लिखा गया प्यारे बच्चों? शब्द चित्र अर्थात रेखा चित्र तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह नहीं सकते, 101% कह सकते हैं क्या, कि बिस्मिल्लाह खाजी अमरुद्दीन साहब पर लिखा गया है, जो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में नौबत खाने में इबादत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे पढ़ा दिया था आपको, तो अब उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दो भी दोगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? भाई डुमराव स्थान है, उसे क्यों याद किया जाता है? तुम्हें पता है ना, डुमराव क्या, अरे बिस्मिल्लाह खाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। काशी में तो बाद में आते हैं, काशी में तो वो ननिहाल जो आते हैं ना, वो 6 वर्ष के थे ना, तब वहां आ जाते हैं। तो डुमराव क्यों याद किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खाजी का जन्म वहां हुआ था। ठीक है, इसलिए याद किया, उनकी जन्म स्थली है भाई। और शहनाई की दुनिया में मतलब बिस्मिल्लाह जी खां की दुनिया में, शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह एक घास से बनाई जाती है, जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। वह नरकट एक प्रकार घास से बनाई जाती है। वह घास डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसके साथ ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। ध्यान रखना, डुमराव किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो जन्म हुआ, दूसरा जो रीड जिससे शहनाई बजाई जाती है, जो नरकट एक प्रकार घास से बनती है। डुमराव में एक नदी बहती है जिसका नाम सोन नदी है, उसी किनारे जो घास होती है उसी से रीड बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसलिए डुमराव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता? मंगल ध्वनि, अरे मंगल ध्वनि, अरे बहुत, जैसे वैवाहिक विवाह होता है कहीं पर, जो वैवाहिक स्थल होता है वहां पर शहनाई बजाने वाले होते हैं, क्यों? एक सुरीली आवाज निकालना, एक लय के साथ आवाज निकाल, एक संगीत निकालना। अब कहते हो अरे वाह कितनी अच्छी बजा रहे, कितनी अच्छी धुन है, अरे वाह कितनी अच्छी ताल है, सुपर्ब यार, कैसा कितना कैसे निकाल लेते हो, आपका कंठ कितना अच्छा, कहते हो ना आप लोग। तो इसीलिए जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत ही अच्छी धुन में संगीत बजाया करते शहनाई के साथ साथ, वो हमेशा कहते थे, अपने खुदा से मांगते थे कि मुझे एक अच्छा ताल, ऐसा अच्छा सुर, एक सच्चा, एक ऐसा लय दो मुझे, एक ऐसा मतलब एक अच्छे से आवाज दो मुझे, जिससे मैं लोगों का मन बहला सकूं, जिससे मैं इस देश में जो लोग अपने अनुभव को याद करते हुए सच्चे आंसू गिरा सके, ऐसा मुझे एक आवाज़ चाहिए, ऐसे एक अच्छी ध्वनि चाहिए, ऐसा एक स्वर चाहिए, एक ऐसा सुर चाहिए, एक ऐसी ताल चाहिए, एक ऐसा संगीत चाहिए मुझे मेरे कंठों में। बुरा कंठ मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कंठ चाहिए। उन्होंने कभी धन दौलत नहीं मांगा, अपने परिवार की सलामती नहीं मांगी, एक अच्छा ताल मांगा है, जो सार कहते हैं, सात तो सरगम के अनुसार कहते हैं, संगीत के अनुसार आप लोग समझ सकते हो, संगीतकार भी होता है जो उसका साथ निभाने वाला। देखो, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्या होता है? हीरो, हीरो कहा जाता है, क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सवों पर और त्योहारों पर शहनाई बजाते, यानी कि काशी में विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर थे, उसमें शहनाई बजाते थे। साथ में कोई विवाहिक स्थल हो या कहीं पे भी अच्छा कोई भी उत्सव हो, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, जहाँ उन्हें बुलाया जाता वो वहाँ पर बैठ करके शहनाई बजाया करते थे। इसके साथ ही इनसे अच्छा और कोई दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। वो हमेशा कहते थे मुझे एक अच्छा सुर दे खुदा, कि जिससे ही मैं अच्छे से कंठ की सहायता से एक अच्छी धुन निकाल सकूं, तो वही वो हमेशा मांगते थे। ऐसा सुरीला वादक हमें कहीं प्राप्त भी नहीं हुआ जैसा बिस्मिल्लाह खां जी। सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? देखो सुशीर वादों में,
यानी जो फूंक कर बजाए जाने वाले हैं। सुशीर वाद्य क्या होता है? जो फूंक कर बजाए जाते हैं। फूंक कर क्या होता है? फूंक कर बजाते हैं ना, इस प्रकार से। सुशीर वाद्यों से प्राय मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। यह वाद्य छिद्र वाले और अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जिसे नए का जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई, नागस्वरम इत्यादि नाड़ी या रोड से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी कि फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्यों के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये जो बजाया जाता है, ये अंदर से खोखली होती है और इसमें छिद्र होते हैं। जैसे आपने बांसुरी देखा होगा, जैसे कि बांसुरी है, मान लो मैं भी, तो एक खोखली नलकी होती है, इसमें छिद्र होता है अपने अनुसार, इस प्रकार बजाते हैं ना, ऐसे 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 करके, हाँ, इस प्रकार से। जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई, नागस्वरम, इसमें एक खोखली नली होती है जिसमें छिद्र होते हैं। नाड़िया रोड से युक्त वाद्यों को नए कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे साहने अर्थात सुशीर वाद्यों में से साहा की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य सुशीर वाद्यों में सर्वोत्तम यानी इससे अच्छा और कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे क्या कहा गया है? साहने कहा गया है। ये इसलिए तो सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय? फूंक कर बजाए जाने वाले। साह क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी बस बहुत अच्छी, सबसे अच्छी ध्वनि, सुरीली आवाज निकलती है। आज से स्पष्ट करना है, फटासुर ने बख्श लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। ये क्यों कहते हैं ऐसे? एक शिष्या थी, तो उन्हें फटात अहमद जो पहनते थे वो फटात अहमद था। तो एक शिष्या ने कहा कि बाबा तुम्हें फटी लुंगिया क्यों पहनते? तुम पर अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे इतना सम्मान दे रहे हैं ये लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, तो ऐसी फटी लुंगिया क्यों पहनते? मत पहना करो ये। तो वो कहता है, दत्त पगली, मुझे भारत रत्न इस लुंगिया पे नहीं मिला है, मुझे मेरी सुरीली आवाज पर मिला है, और मैं अपने खुदा से एक सुरीली आवाज, एक कंठी मांग रहा हूं। इसका तो क्या है लुंगिया का? आज फटी है तो कल सी जाएगी, कल नहीं भी ला सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे खुदा से यही है, हे खुदा मुझे एक अच्छा सुर दे, एक अच्छा ताल दे। आप भी ईश्वर से यही तो मांगते हो, हे भगवान, हे सरस्वती माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दे, एक ऐसी शक्ति थे कि मैं सब कुछ याद करके फिर एग्जाम में जाऊँ और मेरिट में आ जाऊँ अब की बार, और मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ। आप भी तो यही मांगते हो, तो यही अर्थ है, देख लेना। जब एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उन्हें फटात अहमद पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा यह फटात अहमद न पहना करो, यह आपको अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। तब बिस्मिल्लाह जी ने कपड़ों को महत्ता न देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। उन्होंने कहा कि मैं खुदा से यही मांगता हूँ कि मुझे फटा सुर न देना, मेरा सुर मीठा मधुर ही रखना। फटा कपड़ा तो आज नहीं तो कल सिल सकता है, लेकिन फटा सुर नहीं सिला जा सकता, उससे तो बदनामी ही मिलती है। मुझे बदनामी नहीं चाहिए। बदनामी किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए। हाथ से स्पष्ट करना है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अनगढ़ आंसू, ऐसा ताल, ऐसा सुर। आप कोई संगीत सुनते हैं तो संगीत सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप सोचते हो अरे वाह कितना संगीत है, कितना दर्द भरा सॉन्ग है, कितना अच्छा है, वाह यार क्या बात है, सुपर्ब। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मैं वैसे ही नहीं बजाऊं, एक खुदा मुझे ऐसा कंठ, ऐसा सुरीली आवाज, ऐसा स्वर दे, ऐसा सुर दे, ऐसा ताल दे कि जिससे कि मैं जब सहनाई बजाऊं ना तो लोगों को पता ही नहीं चले उनकी आंखों से आंसू कब बह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें पता हो कि आंसू मैं निकाल रहा हूं, नहीं, तो ऐसा स्वर दे मुझे। बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना भिक्षा मांगते हैं कि खुदा उन्हें सहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान करे जो अपने मार्मिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उस समय वे अपने सभी गम भूल जाएं, अर्थात सुनने वाले उनकी सहनाई को सुनकर गदगद हो उठे और उन्हें अच्छा सा रसास्वादन उत्पन्न हो सके। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते? अरे काशी, जिसे हम बनारस, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वही काशी है। एक मूवी का नाम भी है, एक फिल्म का नाम भी आपको याद है, और लगभग फिल्मों में काशी जैसे स्थान, पवित्र स्थल को दिखाया भी जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज दुख क्यों होता है? क्योंकि
संगीत भाई, काशी मतलब यहाँ मीठा सुरीला संगीत बजता है, देवी देवताओं की पूजा होती है, शिव जी हो, दुर्गा देवी, कोई भी हो, प्रत्येक भगवान की देवी देवता की यहाँ पूजा होती है। घाट, गंगा नदी, गंगा घाट जिसे कहा जाता है, यहाँ पवित्र नदी बहती है हमारी। तो यहाँ संगीत का आयोजन होता था। आजकल संगीत नहीं बजता है, जैसे पूजा स्थल होना चाहिए ऐसा नहीं है, लोग इसको एक व्यापार का माध्यम बना लिया है। तो देख लीजिएगा, काशी में निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित, व्यथित क्या होता है, दुखी करते थे। जैसे काशी में प्राचीन संस्कृति समाप्त हो रही है, इसके साथ ही खान पान की चीज़ें जैसे देसी घी से बनी कचौरी, जलेबी आदि तथा बेचने व मलाई बर्फ वाले आदि वहाँ से चले गए थे। नहीं, अब वहाँ संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था। धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों का पहला जैसा मेलजोल नहीं रहा। इसके साथ ही संगीतकारों का वैसा मान भी नहीं रहा। आदि ऐसी सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित अर्थात दुखी करती थी। जन्म हुआ डुमराव, आ गए थे वो ननिहाल अपने नाना जी के। तो 6 साल के तभी आ गए थे, बचपन में आ गए थे। तो उन्हें काशी से बहुत प्यार था। और एक बात और, ये मुस्लिम वर्ग से संबंध रखता था, या मुस्लिम थे ये, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं कि मुस्लिम थे तो हिंदुओं की ये कट्टरता, हिंदुओं से ये नफरत करे, नहीं। वो हिंदू और मुस्लिम को एक समन्वित संस्कृति इन्होंने पेश की थी अपने से, यानी इन्होंने दोनों को मान सम्मान दिया था बहुत अच्छे ढंग से। तो एक प्रतीक के रूप में जाने जाता है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति की, मैंने कहा ना अभी, यानी कि बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाना। काशी हिंदुओं का ही कहा जाता है एक धर्म स्थल है, लेकिन उन्होंने समय समय पर 5 वक्त की नमाज भी अदा की है। मुहर्रम के 8वें दिन वो उन्होंने शोक भी मनाया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमान की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक तरफ वे सच्चे मुसलमान थे क्योंकि वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहार, उत्सव तथा पर्वों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। 5 समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल चलते नौहा बजाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में शहनाई भी बजाते थे। ये मुस्लिम वर्ग का हो गया। अब ये हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। काशी से बाहर रहते हुए भी विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके प्रणाम किया करते थे। इसलिए वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। यानी देखो, काशी में नहीं थे आज वो, मान लो कहीं विदेश में शहनाई बजाने के लिए लोगों ने आमंत्रित किया और वो चले गए, तो फिर भी वो काशी की तरफ, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ चेहरा करके और प्रणाम किया करते थे। इतने बड़े और अपने धर्म के तो थे ही वो। 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुहर्रम के 8वें दिन, यानी कि एक कहते हैं ना कि दोनों धर्मों के प्रति मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। सच्चे इंसान तो थे ही ना। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कहा हिंदू हूँ, ना उन्होंने कभी लड़ाई करवाई किसी की। यानी कि एक कहते हैं ना कि दोनों धर्मों के अंदर एक सच्चा कार्य करना, एक समाज वादी में समाज के अंतर्गत एक सच्ची बातों लोगों को सिखाना और अच्छी शहनाई बजाना, तो यह एक सच्चा इंसान का प्रतीक है। बिस्मिल्लाह का एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई। काशी में रहते हुए काशी की परंपराओं को भी निभाया और साथ में ही मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं का भी निर्वाह किया। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सच्चा स्वर मांगा, जिसे सुनकर लोग भावुक होकर रोने लगे। वे जीवन में हमेशा फटेहाल रहे, अर्थात हमेशा फटी तहमत पहनते थे। फिर भी उन्होंने खुदा से अपने लिए कभी धन नहीं मांगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सर्वोच्च सम्मान पाकर भी अपने जीवन में सादगी, सरलता और संवेदनशीलता से मंडित। यानी कि इतने बड़े बड़े भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, कहते हैं ना आजकल घमंड हो जाता है, लेकिन फिर वो फटी तहमत पहनते थे। आपको याद है एक शिष्य ने कहा था कि तुम बड़ी, हे बाबा तुम फटी तहमत क्यों पहनते हो, शर्म नहीं आती, लोग तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि पगली, ये मुझे भारत रत्न फटी तहमत पे नहीं मिला है, मुझे सुरीला आवाज़ पर मिला है।
बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। याद है उनके नाना छुपकर, जब उनके नाना शहनाई बजाते तो छुपकर सुनते थे। जब नाना चले जाते थे शहनाई रख करके, फिर वो सभी शहनाइयों को देखकर कि वो मीठी सुरीली शहनाई कहाँ है जो नाना जी बजा रहे थे। नाना जी तो किसी भी शहनाई से मीठी सुरीली आवाज़ निकाल लेते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि नाना जी ने मीठी सुरीली जो शहनाई थी वो छुपा कर गए, उसको ढूंढते ही रहते थे। एक तो ये। दूसरा, आपको याद है दो बहनें थी, बतलून बाई और रसलून बाई। ये दोनों बहनें थी, ये गायिकाएं थी। इन्होंने ही बचपन में जब वो 14 साल के थे, उन्हीं को सुर को इन्होंने निखारा था, ध्यान रखना। और इन्हीं से जब ये जिस रास्ते से नहीं जाते थे लोग, तो वो उसी रास्ते से उन्हें जाना पसंद था। क्यों? क्योंकि वहाँ ठुमरी, टप्पा, दादरा आज सुनने को मिला करते थे। और इन्हीं की संगीत साधना को, एक एक अक्षरों को, एक एक वर्णमाला को इन्होंने ही निखारा था, बिस्मिल्लाह खां जी को। तो दो, और एक उनके परदादा थे जो बालाजी मंदिर में भी शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित परंपराओं और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन बाई और बतूलन बाई। रसलून नहीं बेटा, रसूलन, ये ऊ की मात्रा यहाँ लगाओ, बतूलन और रसूलन। दोनों बहनों की गायकी ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जब वे बालाजी मंदिर जाते थे तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा, लिख दो, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी और उसी ओर आकर्षित हो गए। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते थे तब बिस्मिल्लाह खां जमीन पर एक पत्थर मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। दाद देंगे ना, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से इसके साथ ही वे कुलसुम की कचौरी तलने की कला में भी संगीत का आरो अवरो देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों में ने भी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया था। ऐसा नहीं है कि इंसानों का था, जलेबी, कचौरी, उनकी जैसे उनको तला जाता था, उनकी आवाज़ जैसे तलने में जो आवाज़ आती उसमें उन्होंने संगीत सुना। सुलोचना जी की फिल्में देखते थे, 6 पैसे की फिल्में देखा, 2 नाना से, 2 किसी और से, 2 किसी के, 2 मामू जान से, 2 नाना जान से, 2 मम्मी जान से, ऐसे पैसे इकट्ठे करके फिर वो फिल्म देखने जाया करते। तो इन सभी ने उन्होंने संगीत साधना को समृद्ध किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं इंसान ही नहीं, वहाँ की प्राचीन संस्कृति जो चीज़ें वहाँ मिलती, जलेबी, कचौरी आदि ने भी जब तलने की आवाज़ में उन्होंने संगीत सुना, तो मतलब कुछ भौतिक वस्तुओं ने, कुछ इंसानों ने भी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। तो प्यारे बच्चों, 19 से बैच है, आप लोग Y323 कोड यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, 101%। ध्यान रखना, ये इंग्लिश स्पोकन का बैच है हमारा, तो इसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो Y323 कोड यूज करके, Y323 कोड यूज करके। इससे आप पावरफुल अंग्रेजी स्पीकिंग सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। अब आपको PDF चाहिए, अब आपको PYQ चाहिए, आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो अड्डा24 से आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कहाँ से? प्ले स्टोर से। तो वहाँ से आप लोगों को यह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 9th एंड 10th में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा। हाँ, तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा है प्यारे बच्चों? तो ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना है और कड़ी से कड़ी से जोड़ते जाना है, जंजीर बनाते जाना है, फिर मेहनत करते जाना है और तकदीर बनाना है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम नौबत खाने में इबादत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने नौबत खाने में इबादत का पाठ का सार भी करवा दिया है और साथ में हम लोगों ने क्वेश्चंस आंसर भी देख लिए हैं। अब बच्चा क्या कितना याद हुआ कितना नहीं, उस पाठ का निचोड़ देंगे हम लोग MCQ में। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि MCQ यही चीज है, क्योंकि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े और उसका निचोड़ निकालना है तो MCQ हल कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों,
पहला ही पहला क्वेश्चन है, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, यानी कि इस चैप्टर के अनुसार शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। अभी सूर मंगल ध्वनि, स्वर ध्वनि, राग ध्वनि, तो क्या कहा जाता है, अभी मंगल ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमरुद्दीन के पिता का क्या नाम था। अमरुद्दीन कौन था, बिस्मिल्लाह खां जी। क्या नाम था, बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि इनका बचपन में क्या नाम था, अमरुद्दीन था, ध्यान रखना ये आपको, बिस्मिल्लाह खां। तो पिता का क्या नाम था, सादिक अली, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श या नूर मोहम्मद। तो क्या नाम था प्यारे बच्चों, नाम था उनके पिता का पैगंबर बख्श। वास्तव में अमरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली। वास्तव में अमरुद्दीन इन बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा किससे मिली, मामू जान से, अब्बा जान से, नानो जान से या रसलून भाई या तथा बतलून भाई से। तो ध्यान रखना, नानो जान से मिलती है, लेकिन ज्यादा हम लोग जाने वास्तविक दे रहा है यहाँ पे, वास्तव में, यानी कि मैं पूछूं वास्तविक रूप से हिंदी का आकाश किस भाषा से हुआ, तो हम लोग कहते हैं ना किससे हुआ, बता सकते हैं मुझे, शोर से नहीं अपभ्रंश से, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर से नहीं अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी आती। तो वास्तविक अपना मजा यहाँ वास्तव में आ रहा है, तो किससे, बतुलन भाई और रसूलन भाई दोनों बहनों से। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, मुहर्रम के दिन क्या बजाते, उन बजाना शहनाई आ जाता था, तो क्या बजाते थे बेटा, शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे, बिस्मिल्लाह खां, रसूलन भाई, अली बख्श खां और बिस्मिल्लाह खां, यानी कि शहनाई गुरु बताना है आपको। अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां जी के शहनाई गुरु कौन थे, किसे माना जाता था, तो बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, अली बख्श खां, ये आपको ध्यान में रखना है। काशी में किसका आयोजन पर एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा, यानी काशी में किसका, काशी नाम है ना, आपको पता है नाम इनका, चाहे बनारस बोल दो, चाहे काशी बोल दो, चाहे वाराणसी बोल दो, एक ही बात है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ किसका आयोजन, एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा रही है, यानी कि प्राचीन समय से एक अद्भुत परंपरा रही है। कौन सी परंपरा है अभी, संगीत, नृत्य, कला या शहनाई आयोजन। तो क्या होता है वहां पे, संगीत आयोजन होता है, ये एक परंपरा, यानी कि एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है यहाँ पे। अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननियाल काशी में आ गए, ननियाल नाना के घर आ गए थे, नाना की शहनाई बजा, उनकी नाना जी की तो कहने शहनाई ढूंढा करते थे कि मीठी शहनाई कहाँ है, तो कितने वर्ष में, 6 वर्ष के थे ना, तभी वो अपने ननियाल अर्थात काशी आ गए थे, और डुमराव में उनका जन्म हुआ था। अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था, जो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, बालाजी मंदिर में क्या बजाया करते थे, शहनाई। ठीक है, तो सलार हुसैन खां, सादिक हुसैन, बिस्मिल्लाह हुसैन, अली बख्श, तो क्या नाम था प्यारो, तो सलार हुसैन खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या मैं कह दूं अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, काशी, डुमराव, अयोध्या या गोकुल, तो कहाँ, डुमराव। सोन नदी कहाँ स्थित है, ये पूछ लिया जाए, कि आपसे पूछ लिया जाए नौबत खाने में बता, इबादत पाठ के अनुसार बताइए, सब चित्र के अनुसार बताइए, सोन नदी किस गांव में स्थित है, तो डुमराव गांव में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए जो रीढ़ जिस नरकट से बनाई जाती है वह घास कहाँ पाई जाती है, तो डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। अली बख्श के खानदान का पैसा क्या था, बताओ क्या पैसा था खानदान का, बता सकते हैं आप लोग, तो बताओ जल्दी से यार, कि शहनाई वादन, बांसुरी वादन, संगीत वादन, तबला वादन, तबला जानते हो ना, तो क्या था, शहनाई वादन। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ, देखो भी डुमराव, ये तो हमें पता है डुमराव गांव में हुआ, लेकिन आपसे पूछा किस राज्य में, पूछा है भाई, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बताओ। अब तुम कहोगे यार इतने अच्छे वादन हैं तो मेरे ही राज्य के होने चाहिए, तो आपका राज्य कौन सा है भाई, वो बता दो मुझे, तो मैं तो उससे मान लूंगा कि ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि हम लोग बात करें डुमराव किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। काशी किसकी पाठशाला, काशी, बनारस, वाराणसी में पूछा किसकी पाठशाला, संस्कृत की है, संस्कृति की है, संगीत की है या कला की है। ये तो हमें पता है जो काशी में एक प्राचीन अद्भुत परंपरा रही है संगीत आयोजन करने की, लेकिन आपको पाठशाला बतानी है इस चैप्टर के अनुसार, तो किसकी है, संस्कृति की पाठशाला है प्यारे बच्चों काशी।
अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? अवधी पारंपरिक लोकगीतों चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, होली का, भक्ति का, बांसुरी का। तो ध्यान रखना, अवधी पारंपरिक, अवधी भाषा में जो लोकगीत लिखे गए उसमें चैती का उल्लेख बार बार मिलता रहता है। तो किसका उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है? तो किसका उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों? हमें शहनाई का उल्लेख मिलता है, क्योंकि शहनाई मीन्स बिस्मिल्लाह खां, और नौबत खाने में इबादत क्या है? शहनाई, बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर। अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? शहनाई गुरु का नाम पूछा है आप लोगों को, शहनाई गुरु कौन थे? तो मैंने अभी बताया अली बख्श खां। ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपीट अपने आप नहीं हुआ है, मैंने उसे रिपीट किया है तब रिपीट हो रहा है, तो वही कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। बिस्मिल्लाह खां, ऐसा नहीं है कि जो सारे रिपीट को तो सारे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अमरदीन, अमरदीन, अमीरुद्दीन, शमशुद्दीन, सादिक हुसैन। शमशुद्दीन तो ध्यान रखना उनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है, जो उनसे 3 साल बड़े थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या नाम था? अमीरुद्दीन, ये ध्यान रखना है। अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? यानी कि उनके नाना जी थे वो कहाँ पर शहनाई बजाया करते थे? विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, बालाजी मंदिर में, धर्मशाला में। देखो उनका परिवार, पूरा परिवार शहनाई बजाया करते थे। और सबसे ज़्यादा विख्यात रहे कौन? बिस्मिल्लाह खां जी, अमीरुद्दीन जी। तो उनके नाना जी जो थे वो कहाँ पर शहनाई बजाया करते थे? भाई बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर, दहलीज पर शहनाई बजाया करते थे। ड्योढ़ी, ध्यान है ना, एक शब्द था जिसका अर्थ क्या होता है? दहलीज। नौबत खाना जानते हो ना, स्थान घंटी बजाने वाला। अमीरुद्दीन का ननियाल कहाँ है? जब वो 6 वर्ष के थे तो कहाँ आ गए थे? जब 6 वर्ष के थे तो काशी आ गए थे। और ननिहाल कहाँ है? काशी में है प्यारे बच्चों, डुमराव। डुमराव में तो क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। और डुमराव वो किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रसलून बाई, बतलून बाई के गानों पर किसे खुशी मिलती थी? दोनों बहनें थी, ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाए क्या थी ये, आपस में इनका संबंध क्या था? बहन थी दोनों की दोनों। और इनकी गायकों ने ही अमीरुद्दीन जो साहब थे ना, बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के एक एक अक्षरों की वर्णमाला को इन्होंने ही निखारा था। इसीलिए ये संगीत साधना में जा चुके थे, उन्हें अच्छा आकर्षित हो चुके थे, इसलिए वो शहनाई बजाना लग गए थे। तो गाने पर किसे खुशी मिलती? भी अमरुद्दीन जी को मिलती थी। बिस्मिल्लाह खां जी उसी रास्ते थे वो निकलते थे, और उसी रास्ते कभी टप्पा, कभी दादरा, कभी चैती, ये सब उन्हें सुनी जाती, तो सुनते थे वो अपने कानों से, तो उन्हें बहुत अच्छा लग गया था। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? परिवार की सलामती। प्रत्येक इंसान यही मांगता है, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा सच्चेश्वर का वरदान, धन दौलत, मीठी सहनाई। देखो आजकल के लोग क्या मांगते हैं? एक पहले नंबर पे, नंबर 2, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना तो ये मांगा 1 नंबर, ना 2 नंबर, उन्होंने मांगा केवल सच्चेश्वर का वरदान मांगा है। नौबत खाना किसे कहते हैं? मैंने बताया ना, 2 शब्द ध्यान रखना, एक तो ड्योढ़ी, एक नौबत खाने में। तो बताया था नौबत खाना क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ये ध्यान आपको रखना है। इबादत करना, हे खुदा मुझे अच्छा सुर दे, अच्छा ताल दे। आप कहते हो ना, हे खुदा मुझे अच्छे मार्क्स दिलाए, मुझे अच्छा सद्बुद्धि दे कि मैं अच्छा रास्ता चुन सकूं, सद्बुद्धि दे कि मैं याद करूं तो सारा याद हो जाए। ऐसा प्रकार आप लोग मांगते हो ना, भगवान से प्रार्थना भी करते हो, तो वो क्या क्या होता है? पूजा होती, इबादत करना। आप लोग पूजा बोलते हो हिंदू धर्म में, और मुस्लिम धर्म में इबादत बोला जाता है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों में चैतियों में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का मिलता है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? ये आपको क्वेश्चन बताना है मुझे, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि काशी में शास्त्रों के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना? आनंदवन, अमृतवन, आनंद मार्ग, आनंद कानन। तो किस नाम से जाना जाता है बेटा? आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड, बांस की लकड़ी, घास की बीन या सरकंडा। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीड का, जो किससे बनती है? नरकट से। और नरकट क्या है?
एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास है जो कहाँ पाई जाती है? डुमराव में। डुमराव में एक नदी थी जिसका नाम था सोन नदी। उन सोन नदी के किनारों पर वह घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है नरकट, जिसे रीढ़ बनती है। नौबत खाने की इबादत पाठ के लेखक कौन है? लो भी बताओ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को देना मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। दे सकते हो ना इसका आंसर? तो अब हमारा समाप्त होता है आज नौबत खाने में इबादत। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा जीवन परिचय, जहाँ से आपका क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए कि यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में लिखिए, तब क्या करोगे? या कोई पद्यांश आ जाता है तो यहीं से पूछ लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा पाठ का सार, फिर हमने पढ़े क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा MCQ, फिर हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा है वाक्य और मिश्रित उपवाक्य, और एक होता है उपवाक्य। तो देखो आज हमारा कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से मेहनत करना। आपकी बार लास्ट बार कह रहा हूँ, अंतिम बार कह रहा हूँ कि मेहनत करना, ईमानदारी, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना, बस काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोड आपको पता है कहाँ यूज करोगे? हाँ, निश्चय बैच में क्या कोड है? Y323। बस आ जाइए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। अंग्रेजी सीखनी है, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, तो भी आपको यही कोड यूज करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। अब PDF चाहिए, PYQ चाहिए तो Adda24 ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? Adda24 क्लास 9th and 10th में सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा आप अपने ऊपर, और प्यारे बच्चों ईमानदारी से पढ़ते रहना है। ओके, टाटा बाय बाय, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।